नमस्कार। न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं। ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी ने सीना ठोक कर क्या कहा कि पाकिस्तान, ट्रंप और कांग्रेस सबके धागे खुल गए। ऑपरेशन सिंदूर पर राहुल गांधी वर्सेस पीएम मोदी के सबसे बड़े घमासान का चैप्टर लेकर आया हूं। नरेंद्र मोदी ने किसे ऑपरेशन सिंदूर पर छिछोरेपन का विरोध करने वाला बता दिया। पीएम मोदी ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति को फोन पर क्या कहा था, आज खुलकर संसद में क्या बताया। मोदी ने पीओके लिए बिना ऑपरेशन सिंदूर क्यों रोका, क्या जवाब दिया। राहुल गांधी के नरेंद्र सरेंडर पर मोदी का वो जवाब कि नैरेटिव की धज्जियां उड़ गईं, आज आपको वो भी दिखाऊंगा। ऑपरेशन महादेव कल ही कैसे हो गया, ये पूछने वालों की भी मोदी ने कैसे क्लास लगाई, आज आपको देखना चाहिए। कांग्रेस और पाकिस्तान के कनेक्शन का सवाल उठाते पीएम मोदी ने ऐसा क्या कहा कि हंगामा हो गया। ऑपरेशन सिंदूर पर नरेंद्र मोदी के भाषण का वो हिस्सा जो मुनीर और शहबाज को सोने नहीं देगा, आज आपको वो भी दिखाऊंगा। पानी पी पी कर नरेंद्र मोदी ने क्या क्या कहा कि राहुल गांधी का गला सूख गया, कंप्लीट चैप्टर देख लेना चाहिए आज आपको। अमित शाह, प्रियंका वाड्रा, अखिलेश और ओवैसी ने क्या बोला है, आज हर जरूरी बयान का चैप्टर भी लेकर आया हूं जो ऑपरेशन सिंदूर पर रहा है। लोकसभा में आज कैसे नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और राहुल गांधी की धज्जियां उड़ाई, आज आपको सब दिखाने वाला हूं। लेकिन पहले उसका एक ट्रेलर देखिए, फिर कंप्लीट चैप्टर खोलता हूं। और जिन्हें भारत का पक्ष नहीं दिखता है, उन्हें मैं आईना दिखाने के लिए खड़ा हुआ। मुझ पर निशाना साध रहे थे, लेकिन उनकी ये बयानबाजी, इनका छिछोरापन देश के सुरक्षा बलों का मनोबल गिरा रहा था। दुनिया का समर्थन तो मिला, दुनिया के देशों का समर्थन मिला, माननीय है, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि मेरे देश के वीरों के पराक्रम को कांग्रेस का समर्थन नहीं। और देखिए मजा, पिछले कई सप्ताह से हाँ ऑपरेशन सिंदूर हो गया तो ठीक है, पहलगाम के आतंकियों का क्या हुआ, पहलगाम के आतंकियों का अब हुआ तो कल क्यों हुआ। अब हमले के बाद मास्टरमाइंड को नींद नहीं आती, उनको पता है कि भारत आएगा और मार के जाएगा। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। बस करो, बहुत मारा, अब ज्यादा मार झेलने की ताकत नहीं है। प्लीज हमला रोक दो। आज संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबके धागे खोल दिए। जो लोग ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए बहुत उछल रहे थे, नरेंद्र मोदी ने उन सबकी सियासी गर्मी निकाल दी। बॉस 1 घंटे 42 मिनट की नरेंद्र मोदी की स्पीच ऐसी थी कि कांग्रेस के कान से धुआं फेंक दिया होगा। जो लोग नरेंद्र सरेंडर की बातें करके नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल बना रहे थे, उन्हें चुन चुन कर नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया। पीएम मोदी ने इतिहास, भूगोल से लेकर डिप्लोमेसी तक सबकी क्लास कायदे से लगाई। जो लोग पूछ रहे थे ना कि ट्रंप के फोन पर मोदी ने सीज फायर कर दिया क्या, उन्हें आज नरेंद्र मोदी ने खुलकर बता दिया कि अमेरिका से किसका फोन आया था और उस फोन पर नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था। जो लोग पूछ रहे थे कि पीओके लिए बिना ऑपरेशन सिंदूर क्यों रोक दिया, नरेंद्र मोदी ने आज खुलकर उसका भी जवाब दिया। लेकिन नरेंद्र मोदी के 102 मिनट के इस भाषण का पूरा सार जो था
वो उन्होंने लास्ट की कुछ लाइनों में बता दिया। उन्होंने राहुल गांधी, पाकिस्तान, कांग्रेस की पॉलिटिक्स, भारत की नई ताकत, ऐसा क्या कहा कि असीम मुनीर और शहबाज शरीफ को आज नींद नहीं आएगी। ये सारी बातें आज आपको दिखाऊंगा। प्रियंका क्या बोली, अमित शाह क्या बोले, सब कुछ दिखाऊंगा। लेकिन पहले पीएम ने जो आज आखिर में कहा, जिसमें कांग्रेस के लिए मैसेज तो है ही, पाकिस्तान के लिए भी बड़ा मैसेज है, पहले उसको सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि लोकसभा में नरेंद्र मोदी की स्पीच कितनी धमाकेदार थी। करो चर्चा और इतनी करो कि दुश्मन दहशत से दहल उठे। दुश्मन दहशत से दहल उठे। रहे ध्यान बस इतना ही, रहे ध्यान बस इतना ही, मान, सिंदूर और सेना का प्रश्नों में भी अटल रहे। हमला मां भारती पर हुआ अगर, तो प्रचंड प्रहार करना होगा। दुश्मन जहां भी बैठा हो, हमें भारत के लिए ही जीना होगा। मेरा कांग्रेस के साथियों से आग्रह है कि एक परिवार के दबाव में पाकिस्तान को क्लीन चिट देना बंद कर दें। जो देश की विजय की क्षण है, कांग्रेस उसे देश के उपहास का क्षण न बनाए। कांग्रेस अपनी गलती सुधारें। मैं आज सदन में फिर स्पष्ट करना चाहता हूं, अब भारत आतंकी नर्सरी में ही आतंकियों को मिट्टी में मिलाएगा। हम पाकिस्तान को भारत के भविष्य खेलने नहीं देंगे और इसलिए ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को मैसेज दे दिया कि एक परिवार के दबाव में देश जब जीत रहा है तो पाकिस्तान के साथ खड़े मत दिखो। और पाकिस्तान को मैसेज दे दिया कि आतंकियों को आतंकी नर्सरी में ही मिट्टी में मिलाएंगे, ऑपरेशन सिंदूर जारी। लेकिन नरेंद्र मोदी की आज की स्पीच सुनकर पाकिस्तान कांप गया होगा। कांग्रेस का हाल क्या हुआ है, यह तो संसद में उनके नेताओं के चेहरे बता रहे थे। लोकसभा में आज मोदी के नारे लग रहे थे, मोदी मोदी के नारे लग रहे थे। 2 महीने से इंडी गठबंधन और राहुल गांधी ने जो हवा बनाई थी कि नरेंद्र मोदी तो सरेंडर कर दिए, नरेंद्र मोदी ने 1.5 घंटे में वो हवा जो है ना वो निकाल दी। जो लोग कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा से भाग रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर पर नरेंद्र मोदी बोलना नहीं चाहते, उन सबको नरेंद्र मोदी ने 1.5 घंटे बैठा के सुनाया और भयंकर सुनाया। विपक्ष को भी लगा होगा कि नरेंद्र मोदी को चर्चा का चैलेंज देकर गलती कर दी है बॉस। नरेंद्र मोदी से पहले आज लोकसभा में राहुल गांधी भी बोले और उन्हें तब तक इसका एहसास नहीं हुआ होगा कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करवाने का दाव उल्टा पड़ सकता है। राहुल गांधी को लगा कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर नरेंद्र मोदी को फंसा लिया। इसी में राहुल गांधी ने आज नरेंद्र मोदी को चैलेंज दे दिया कि वो ट्रंप पर बोलकर दिखाएं, क्योंकि ट्रंप बार बार बोलते हैं कि सीजफायर कराने के उन्होंने करवाया है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने आज लोकसभा में खड़े होकर सबके सामने खुल्लम खुल्ला बोला कि दुनिया के किसी नेता ने युद्ध नहीं रुकवाया बॉस। यानी ट्रंप या दुनिया का कोई भी नेता जो फूफा बन के घूमता हो, उनमें से कोई नहीं था जो भारत से कहे कि युद्ध रोक दो, और भारत ने युद्ध रोक दिया। ऐसा नहीं हुआ। सुनिए राहुल गांधी ने क्या चैलेंज दिया था, और उसके बाद जब नरेंद्र मोदी बोलने के लिए आए तो उन्होंने ट्रंप और राहुल गांधी दोनों को कैसे तगड़ा जवाब दिया, लोकतंत्र के मंदिर संसद में खड़े होकर। 29 टाइम्स he said, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया है। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं।
he has the courage, if he has the courage of Indira Gandhi, let him say here, that Donald Trump, you're a liar. That you did not make a ceasefire and that we did not lose any planes. Let him say it here. If he has the courage. मैं आज दोबारा कह रहा हूं, ये भारत की स्पष्ट नीति थी, सुविचारित नीति थी, सेना के साथ मिलकर के तय की हुई नीति थी, और वे ये थी कि हम आतंक, उनके आका, उनके ठिकाने, ये हमारा लक्ष्य है। और हमने कहा, पहले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हमारा एक्शन नॉन एक्सीलेटरी है, ये हमने कह करके किया है। और इसके लिए साथियों हमने हमला रोका। अध्यक्ष जी, दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। यानी नरेंद्र मोदी को जो चैलेंज राहुल गांधी दे रहे थे कि हिम्मत है, वो 10 साल से हिम्मतें चेक कर रहे हैं। कह रहे थे कि हिम्मत है तो यहां बोल के दिखाइए कि ट्रंप ने सीज फायर नहीं कराया, किसी ने सीज फायर नहीं कराया। नरेंद्र मोदी ने खुल के कह दिया, ट्रंप छोड़ो भाई, दुनिया के किसी नेता के कहने पे सीज फायर नहीं हुआ। पहली बार पीएम मोदी ने सीज फायर पर ट्रंप के दावों का खुल्लम खुल्ला जवाब दिया, और कहां दिया? जहां उनको देना चाहिए, ट्विटर पे नहीं दिया। और राहुल गांधी कहते हैं कि ट्रंप इज अ लायर, ये नरेंद्र मोदी को बोलना चाहिए। हमको क्यों बोलना चाहिए? वो झूठा है। हम बस ये कह रहे हैं कि हमने जो कहा वो ये है। सामने वाला झूठा खुद साबित हो गया, वो बोले ना खड़े होके कि नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं। ट्रंप से अमेरिका की जनता नहीं कह रही है कि आप झूठे हैं, नरेंद्र मोदी देखिए क्या बोल रहे हैं, वहां के विदेश मंत्री क्या बोल रहे हैं, आप बोलिए कि मोदी झूठ बोल रहे हैं। वहां उनको कोई चैलेंज नहीं दे रहा। राहुल गांधी यहां चैलेंज दे रहे हैं कि आप बोलिए ट्रंप जो है वो झूठे हैं। और ये जवाब जो आज नरेंद्र मोदी ने दिया है वो ऐसा है कि किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पीएम मोदी तो ट्रंप को सीधे जवाब दे चुके हैं, लेकिन ये बात फोन पर हुई थी। अब पहली बार पीएम मोदी ने सार्वजनिक तौर पर ट्रंप के दावों को खारिज भी कर दिया। और पीएम के मुंह से सुनने के बाद अब राहुल गांधी के लिए कहने सुनने को कुछ नहीं बचता। लेकिन राहुल गांधी अगर मान जाएंगे तो उनकी पॉलिटिक्स कैसे चलेगी? वो अभी भी मानने को तैयार नहीं है। सुनिए नरेंद्र मोदी की स्पीच के बाद राहुल गांधी ने क्या कहा, फिर आपको बताता हूं कि नरेंद्र मोदी ने कैसे पानी पी पी के इनका गला सुखाया है। उन्होंने क्लियरली नहीं कहा कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। शायद 29 बार ट्रंप ने बोला है, उसका जवाब नहीं दिया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात थी कि पूरे भाषण में चाइना शब्द प्रधानमंत्री ने नहीं बोला। पूरा देश जानता है कि पाकिस्तान की मदद, टेक्निकल मदद, एयरफोर्स की मदद चाइना ने की, मगर प्रधानमंत्री के मुंह से, डिफेंस मिनिस्टर के मुंह से चाइना शब्द नहीं निकला। राहुल गांधी जो है ना, वो संसद में चर्चा के लिए आते हैं या फिर ऐसा लगता है कि फरमाइशी गीतमाला सुनने आते हैं कि रफी साहब का तो गाना सुना दिए, मुकेश का सुना है क्या, सोनू निगम का सुना दिए, अभिजीत का सुना है क्या? इनका यही चलता रहता है। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान पे हुआ, इनके हिसाब से इनको चीन सुनना था। नरेंद्र मोदी खुल के कह रहे हैं कि किसी ने कोई सीज फायर नहीं कराया, इनको ट्रंप का नाम सुनना था। अरे आपकी फरमाइशी गीतमाला सुनाने आए हैं। आपका वहां पे डिमांड लेटर आया हुआ है कि ये बोल के बताइए तब मानेंगे। ना मानिए, जाइए, आपके ना मानने से क्या हो रहा है? पीएम के संसद में खुलकर बोलने के बाद भी राहुल गांधी मानने को तैयार नहीं। लेकिन ये किसी एक मुद्दे की बात नहीं, हर बात में कांग्रेस और इंडी गठबंधन यही करता है। कश्मीर में कल ऑपरेशन महादेव हुआ, इसमें पहलगाम हमले के आतंकी मारे गए थे, लेकिन इंडी गठबंधन को इस पर भी भरोसा नहीं है। पीएम मोदी ने इस पर भी विपक्ष को खूब धोया। सुनिए पीएम ने क्या कहा। कल हमारे सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन महादेव करके अपने अंजाम तक पहुंचाया।
लेकिन मैं हैरान हूं कि यहां ठहाके लगा के पूछा गया कि आखिर ये कल ही क्यों हुआ। अब ये क्या हो गया है मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या ये ऑपरेशन के लिए कोई सावन महीने का सोमवार ढूंढा गया था क्या? क्या हो गया है लोगों को? हताशा, निराशा इस हद तक। और देखिए मजा, पिछले कई सप्ताह से हाँ ऑपरेशन सिंदूर हो गया तो ठीक है, पहलगाम के आतंकियों का क्या हुआ, पहलगाम के आतंकियों का अब हुआ तो कल क्यों हुआ? और कल ही क्यों हुआ? ये बात हम आपको जो कह रहे हैं यही नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि भाई आपने ये किया तो वो क्यों नहीं किया, वो किया तो वो क्यों नहीं किया। भाई ऑपरेशन महादेव में आतंकी मारे गए तो कल ही कैसे मार दिए गए? क्या हुआ? कल अगर सेना को इनपुट मिल गया है तो कल आतंकी दिख भी रहे थे तो उनको नहीं मारना चाहिए था कि नहीं भाई काम करो, हम अगले हफ्ते आते हैं तुमको मारने के लिए। अभी संसद में लोग पूछेंगे कि कल ही क्यों मार दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन महादेव पर यह बयान क्यों दिया, आपको उसकी वजह भी बताता हूं। जब ऑपरेशन महादेव हुआ और तीनों आतंकी मारे गए तो विपक्ष ने सवाल किया कि ऑपरेशन महादेव कल ही क्यों हुआ। अखिलेश यादव तक ने यह बात कही थी। सुनिए अखिलेश यादव ने क्या बयान दिया था जिस पर पीएम मोदी को आज यह कहना पड़ा। आज महादेव ऑपरेशन पे मैं धन्यवाद क्यों नहीं दे रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, जिस समय समर्थन की बात आई, पूरे देश के जितने भी राजनीतिक दल हैं वो आपके साथ थे। आखिरकार इनकाउंटर कल ही क्यों हुआ? और अध्यक्ष महोदय, फिर वही बात मैं दोहराऊं जिसकी वजह से पहलगाम हुआ, जिसकी वजह से पुलवामा हुआ। अगर ये इतना ही टेक्नोलॉजी और इन सब चीजों को समझते हैं और जानते हैं, इतना ही टेक्नोलॉजी और इन चीजों को सब समझते हैं, तो आखिरकार अध्यक्ष महोदय पुलवामा में जो गाड़ी में RDX आया, वो गाड़ी आज तक क्यों नहीं पकड़ी गई? अखिलेश यादव का तर्क यह है कि जब पूरा ऑपोजिशन इनको समर्थन दिया था उस वक्त आतंकी क्यों नहीं मारे गए। मतलब आतंकी कहीं छिप जाएं, सेना को जो है वो स्पीकर पे बोलना चाहिए था कि बॉस प्लीज निकल आओ, हमें आपको मारना पड़ेगा, क्योंकि अभी ऑपोजिशन जो है वो हमको जो है वो पूरे देश के साथ खड़ा हो रहा है। बाद में ऑपरेशन महादेव होगा तो ऑपोजिशन चूंकि साथ तब खड़ा नहीं होगा तो वो मानेगा नहीं, इसलिए तभी मार सकते थे। ये कोई लॉजिक है? कोई सिर पैर है इस बात का? जिस तरह की बातें अखिलेश यादव कर रहे थे वैसी ही बातें आज राहुल गांधी ने भी की। नरेंद्र मोदी की स्पीच से ठीक पहले राहुल गांधी का भाषण हुआ। इसमें राहुल गांधी ने नरेंद्र सरेंडर का माहौल बनाने की खूब कोशिश की। राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि क्यों मोदी सरकार ने 6 मई की रात को हमला करने के ठीक बाद पाकिस्तान को फोन किया। राहुल गांधी ने इसे सरेंडर बता दिया। सुनिए राहुल गांधी को, फिर बताऊंगा कि राहुल गांधी की इस बात पर पीएम मोदी ने क्या जवाब दिया। राजनाथ सिंह जी का भाषण मैं सुन रहा था, एंड आई लिसन quite carefully when people speak. And Rajnath Singh ji said that Operation Sindhur began at 1:05 in the morning. और उसके बाद उन्होंने कहा, he said Operation Sindhur lasted 22 minutes. And then he said the most shocking thing. He said at 1:35 we called Pakistan. We called Pakistan at 1:35 and we told them that we have hit non-military targets and we do not want escalation. These are the words of the Defense Minister of India. Now maybe he does not understand what he revealed.
राहुल गांधी का कहना है कि ये करके नरेंद्र मोदी सरकार ने सरेंडर कर दिया था जब उन्होंने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में रात में 22 मिनट में हमले करने के बाद कहा कि हम जो है वो एस्केलेशन नहीं चाहते, हमने आतंकी ठोक दिए। पहले तो राहुल गांधी ये तय कर लें कि नरेंद्र मोदी के उनके हिसाब से नरेंद्र मोदी ने सरेंडर किया कब? जब ट्रंप का फोन आया इनके हिसाब से, जो कि आया ही नहीं कभी, तब सरेंडर किया था या पहली ही रात को सरेंडर कर दिया था? तो पहले तो मन बना लीजिए कि सरेंडर हुआ कब। दूसरी बात, राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई उसी रात सरेंडर हो गया था क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को फोन करके बता दिया कि हमने आतंकी मार दिए। राहुल गांधी ये नहीं समझ पाए कि भारत ने जब ये कार्रवाई शुरू की, नरेंद्र मोदी ने जब खड़े होकर कहा कि हम आतंकियों को नहीं छोड़ेंगे, मिट्टी में मिलाएंगे, तब भी उन्होंने आतंकियों की बात की थी। तो पाकिस्तान को बता दिया गया कि हम आतंकी को मारने आए थे, उनको मार दिया है, चुप बैठोगे तो ठीक है, नहीं तो फिर और मारेंगे। इसमें सरेंडर कहां है बॉस? राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान को फोड़ने के बाद उसको फोन क्यों किया, पाकिस्तान को जानकारी क्यों दे दी? लोकसभा में पीएम मोदी ने राहुल गांधी के इन सवालों का भी जवाब दिया। सुनिए पीएम मोदी ने पाकिस्तान को जानकारी देने पर क्या कहा। कुछ लोग जानबूझकर के कुछ चीजें भूलने में इंटरेस्टेड होते हैं। देश भूलता नहीं है, देश को याद है। 6 रात और 7 मई सुबह ऑपरेशन हुआ था और 7 मई को सुबह भारत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी सेना ने की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत ने स्पष्ट कर दिया था और पहले दिन से क्लियर था कि हमारा लक्ष्य है आतंकी, आतंकियों के आका, आतंकियों की जो व्यवस्थाएं जहां से होती है वो और उनके अड्डे, उनको हम ध्वस्त करना चाहते थे और हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था, हमने हमारा काम कर दिया है, हमने जो तय किया था पूरा कर दिया है। और इसलिए 6-7 मई को ऑपरेशन हमारे यहां संतोषजनक होने के तुरंत बाद कल जो राजनाथ जी ने कहा था, मैं डंके की चोट पर दोबारा दोहराता हूं, भारत की सेना ने पाकिस्तान की सेना को चंद मिनटों में बता दिया कि हमारा ये लक्ष्य था, हमने ये लक्ष्य पूरा कर दिया है, ताकि उनको पता चले और हमें भी पता चले कि उनके दिल दिमाग में क्या चलता है। हमने अपना लक्ष्य 100% हासिल कर लिया था। कल से विपक्ष यही रट लगाए हुए है कि मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर को रोक क्यों दिया। आज पीएम मोदी ने इस सवाल का भी जवाब दिया। पीएम मोदी ने कांग्रेस का पूरा कच्चा चिट्ठा निकाल दिया। पीएम ने कहा कि पहले उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाए, बात नहीं बनी तो अब ऑपरेशन सिंदूर पर नया पैंतरा चल रहे हैं कि उसे रोक क्यों दिया। सुनिए पीएम को। आतंकवादी रो रहे हैं, आतंकवादियों के आका रो रहे हैं और उनको रोते देखकर यहां भी कुछ लोग रो रहे हैं। अब देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक चल रही थी, उसके बाद उन्होंने एक खेल खेलने की कोशिश की, बात जमी नहीं। एयर स्ट्राइक हुई तो दूसरा खेल खेलने की कोशिश की, वो भी जमी नहीं। जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उन्होंने नया पैंतरा शुरू किया। और क्या शुरू किया? रोक क्यों दिया? पहले तो मानने को तैयार नहीं थे कि मुक्त करते, अब कहते रोक क्यों दिया। वाह रे बयान बहादुरों, आपको विरोध का कोई न कोई बहाना चाहिए और इसलिए
सिर्फ मैं नहीं, पूरा देश आप पर हंस रहा है। विपक्ष दरअसल यह भी माहौल बना रहा था कि पीएम मोदी ने पीओके क्यों नहीं हासिल कर लिया। आज पीएम मोदी ने कांग्रेस के इतिहास के पन्ने खोल दिए। कहा कि आजादी के बाद जो फैसले कांग्रेस की सरकारों ने लिए थे, उनकी सजा देश आज तक भुगत रहा है। कांग्रेस ने हमेशा नेशनल सिक्योरिटी पर समझौता किया। आज जो लोग पूछ रहे हैं पीओके को वापस क्यों नहीं लिया, वैसे ये सवाल मुझे ही पूछ सकते हैं और किसको पूछ सकते हैं। लेकिन इसके पहले जवाब देना होगा पूछने वालों को। किसकी सरकार ने पीओके पर पाकिस्तान को कब्जा करने का अवसर दिया? जवाब साफ है, जवाब साफ है। जब भी मैं नेहरू जी की चर्चा करता हूं तो कांग्रेस और उसका पूरा इकोसिस्टम बिलबिला जाता है, पता नहीं क्या है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम एक शेर सुना करते थे, मुझे ज्यादा इसका ज्ञान तो नहीं है लेकिन सुनते थे। लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। आजादी के बाद से ही जो फैसले लिए गए उनकी सजा आज तक देश भुगत रहा है। 1971 पाकिस्तान के 93,000 फौजी हमारे पास बंदी थे। पाकिस्तान का हजारों वर्ग किलोमीटर एरिया हमारी सेना ने कब्जा किया था। हम बहुत कुछ कर सकते थे, विजय की स्थिति में थे। उस दौरान अगर थोड़ी सा विजन होता, थोड़ी सी समझ होती तो पीओके वापस लेने का निर्णय हो सकता। वो मौका था, वो मौका भी छोड़ दिया गया। अरे इतना ही नहीं, इतना सारा जब सामने टेबल पर था, अरे कम से कम करतारपुर साहब को तो ले सकते थे, वो ही नहीं कर पाया। यानी जो पूछ रहे थे पीओके क्यों नहीं लिया, उनको नरेंद्र मोदी ने दो चीजें याद दिलाई। एक तो ये ऑपरेशन सिंदूर पीओके लेने के लिए शुरू नहीं हुआ था, और दूसरा उनका इतिहास याद दिलाया कि 1971 कहते हैं 93,000 पाकिस्तानी सैनिक जो हैं वो सरेंडर करके सामने घुटनों पर थे। तब क्यों नहीं पीओके ले लिया था, क्यों छोड़ दिया उनको? जो लोग अपने राज में पाकिस्तान को आंख नहीं दिखा पाए, पाकिस्तान को मनमानी करने से रोक नहीं पाए, जिन्होंने पीओके को लेकर गलती पर गलती की, वो आज नरेंद्र मोदी से हिसाब मांग रहे हैं कि पीओके क्यों नहीं लिया। पीएम मोदी ने इसका इतिहास भूगोल सब याद दिलाया और यह भी क्लियर कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर में जो टारगेट सेट किया गया था वो 100% अचीव हुआ। इसके बाद सब कुछ पाकिस्तान पर था कि वो क्या करता है। पाकिस्तान ने पहले धमकी देने की कोशिश की, बड़े हमले की तैयारी कर ली, अमेरिका से फोन आया, फोन करवाया एक तरीके से कि भाई उनको बोला होगा कि हम बड़ा हमला करने जा रहे हैं, तो अमेरिका दौड़ा दौड़ा आया भाई कि बड़ा हमला हो जाएगा। आज पीएम मोदी ने एक एक राज खोल दिया। पीएम ने संसद में खड़े होकर खुलकर बताया कि उस दौरान किसका फोन आया था अमेरिका से और पीएम मोदी ने फोन पर क्या जवाब दिया था। सुनिए। 9 तारीख को रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया। वो घंटे भर कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी, तो मैंने उनका फोन उठा नहीं पाया। बाद में मैंने उनको कॉल बैक किया। मैंने कहा कि आपका फोन था, 3-4 बार आपका फोन आ गया, क्या है? तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया
कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है, ये उन्होंने मुझे बताया। मेरा जो जवाब था, जिनको समझ नहीं आता है उनको तो नहीं आएगा, मेरा जवाब था अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। ये मैंने अमेरिका के उपराष्ट्रपति को कहा। अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो हम बड़ा हमला कर करके जवाब देंगे, ये मेरा जवाब था। और नरेंद्र मोदी ने इसके बाद यह भी कहा कि उन्होंने अमेरिका के उपराष्ट्रपति को यह बता दिया था कि गोली का जवाब गोले से देगा भारत। आप सोचिए कि अमेरिका का उपराष्ट्रपति फोन गनगना रहा है, नरेंद्र मोदी ने कोई लोड ही नहीं लिया, फोन तक नहीं उठाया। फिर जब कॉल बैक किया और अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने बताया कि पाकिस्तान बड़ा हमला करने वाला है, तो मोदी ने मुंह पे कह दिया कि पाकिस्तान ऐसा करेगा तो इतना मारेंगे कि और रोएगा। और यही हुआ भी। पीएम मोदी ने बताया कि कैसे पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था। पीएम मोदी के भाषण का वो हिस्सा भी सुनिए। और आपने टीवी में भी देखा है, वहां से क्या बयान आते थे। पाकिस्तान के लोग, अरे मैं तो स्विमिंग पूल में नहा रहा था, कोई कह रहा था मैं तो दफ्तर जाने की तैयारी कर रहा था, हम कुछ सोचे पहले तो भारत ने तो हमला कर दिया। ये पाकिस्तान के लोगों के बयान है और देश ने देखे हैं। स्विमिंग पूल में नहा रहा था। और जब इतना कड़ा प्रहार हुआ, पाकिस्तान ने कभी सोचा तक नहीं था, तब जाकर के पाकिस्तान ने फोन करके डीजीएमओ के सामने फोन करके गुहार लगाई, बस करो, बहुत मारा, अब ज्यादा मार झेलने की ताकत नहीं है, प्लीज हमला रोक दो। ये पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन था। और भारत ने तो पहले दिन ही कह दिया था, 7 तारीख सुबह की प्रेस देख लीजिए, कि हमने हमारा लक्ष्य पूरा कर दिया है, अगर आप कुछ करोगे तो महंगा पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी संसद में आज फुल फॉर्म में थे। विपक्ष पर पलटवार करने के साथ साथ पीएम मोदी ने पाकिस्तान को भी लपेटा। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 10 साल में भारत ने जो तैयारी की है वो ना की होती ना बॉस, तो भारत को कितना नुकसान हो सकता था इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन आज भारत आत्मनिर्भर है और इसी वजह से भारत के हमलों से पाकिस्तान के कई एयरबेस अभी तक आईसीयू में। सुनिए पीएम मोदी ने क्या बताया। भारत ने दिखाई अपनी तकनीकी क्षमता, पाकिस्तान के सीने पर सटीक प्रहार किया। पाकिस्तान के एयरबेस एसेट्स को भारी नुकसान हुआ और आज तक उनके कई एयरबेस आईसीयू में पड़े हैं। आज टेक्नोलॉजी आधारित युद्ध का युग है। ऑपरेशन सिंदूर इस महारत में भी सफल सिद्ध हुआ है। अगर पिछले 10 साल में जो हमने तैयारियां की है वो न की होती तो इस तकनीक के युग में हमारा कितना नुकसान हो सकता था, इसका हम अंदाज लगा सकते हैं। यहां तक कि प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि पाकिस्तान के जिस बड़े हमले की बात हो रही है, पाकिस्तान ने एक साथ 1000 मिसाइलें और ड्रोन से हमला किया था।
1000 और भारत ने सब फोड़ दिए। पाकिस्तान को ऐसा ठोकने के बावजूद हमारे यहां विपक्ष ऐसे सवाल उठा रहा है जैसे ऑपरेशन सिंदूर फेल हो गया, नरेंद्र मोदी फेल हो गए। एक सवाल नरेंद्र मोदी की विदेश नीति को लेकर भी उठाया गया कि विदेश नीति को लेकर इंडी गठबंधन माहौल बना रहा था कि नरेंद्र मोदी की विदेश नीति नाकाम है। किसी भी देश ने ऑपरेशन सिंदूर में भारत का साथ नहीं दिया। राहुल गांधी ने कहा कि किसी देश ने पाकिस्तान का नाम लेकर उसकी निंदा नहीं की। एक बार सुनिए राहुल गांधी को, फिर पीएम ने इसका क्या जवाब दिया है वो भी बताता हूं। भाषण में उन्होंने कहा कि सारे के सारे देशों ने टेररिज्म को कंडेम किया है। एब्सोल्युटली 100% करेक्ट। मगर उन्होंने यह नहीं बताया कि पहलगाम के बाद एक भी देश ने पाकिस्तान को नहीं कंडेम किया है। नॉट अ सिंगल कंट्री हैज कंडेम्ड पाकिस्तान। एवरीबॉडी हैज कंडेम्ड टेररिज्म। व्हाट डज इट मीन? दैट द वर्ल्ड इज इक्वेटिंग अस विद पाकिस्तान। Earlier, when the UPA government was there, it was very clear Pakistan is promoting terrorism. And they used to condemn Pakistan for promoting terrorism. Now, not a single country has prevented condemn. राहुल गांधी कह रहे हैं कि किसी ने पाकिस्तान का नाम लेकर जो है ना उसकी निंदा नहीं की, आतंकवाद की निंदा की। अगर पाकिस्तान को कॉर्नर नहीं किया तो अमेरिका ने द रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ को बैन क्यों किया? उसको ग्लोबल आतंकी संगठन क्यों बताया? टीआरएफ कहां पर है ये किसी को पता नहीं है। और कह रहे हैं हमारे समय में तो पाकिस्तान का नाम नहीं, 26/11 के बाद पाकिस्तान का नाम लिया था अमेरिका ने। अमेरिका से एफबीआई की टीम आई थी भारत की जांच में मदद करने के लिए, तब हमको मदद लगती थी। पाकिस्तान से अमेरिका ने कहा था कि भाई इसमें जांच में भारत की जो मदद करनी है वो करो, आतंकियों को सजा दिलाने में जो संभव है दोनों मिलकर करो, मदद करो। तब भी पाकिस्तान को टेररिस्ट नेशन नहीं बता दिया था अमेरिका ने। राहुल गांधी तो यहां तक बोल गए कि मुनीर को लंच पे क्यों बुलाया ट्रंप ने, अगर भारत से दोस्ती है और मुनीर तो इस हमले के पीछे था। तो क्या जब 26/11 हुआ था तो अमेरिका ने पाकिस्तान से रिश्ते तोड़ लिए थे क्या? जबकि 26/11 में तो अमेरिकी नागरिक भी मरे थे। और क्या भारत अमेरिका के लिए अपने रिश्ते किसी से तोड़ लेता है क्या? अभी अमेरिका चिल्लाता रह गया कि S-400 ना खरीदो रशिया से, भारत ने सुन ली थी क्या? खरीदा कि नहीं खरीदा? नेटो देश सारे कहते रह गए रशिया से तेल मत खरीदो, भारत ने तेल खरीदा कि नहीं खरीदा? इजराइल का साथ मत दो, इजराइल का साथ दिया कि नहीं दिया? भाई ये ग्लोबल डिप्लोमेसी है। बच्चों की दोस्ती थोड़ी चल रही है कि राहुल का पप्पू से झगड़ा हो गया तो अब जो है वो राहुल से कोई बात नहीं करेगा, नहीं तो तुम मेरे दोस्त नहीं, कट्टी। ऑपरेशन सिंदूर पर जो लोग ये सवाल उठा रहे थे कि किसी देश को भारत का साथ नहीं मिला, आज पीएम मोदी ने उन आरोपों का हालांकि तगड़ा जवाब दिया। पीएम ने कहा कि दुनिया के किसी देश ने भारत को अपनी कार्रवाई रोकने के लिए नहीं कहा। इससे बड़ा और क्या सपोर्ट हो सकता है? यूएन में 193 देशों में से सिर्फ 3 देशों ने पाकिस्तान के समर्थन में बयान दिया। सुनिए पीएम ने विदेश नीति पर सवाल उठाने वालों को क्या जवाब दिया। यहां पर विदेश नीति को लेकर के भी काफी बातें कही गई। दुनिया के समर्थन को लेकर के भी काफी बातें कही गई। मैं आज सदन में कुछ बातें पूरी स्पष्टता से कह रहा हूं। दुनिया में किसी भी देश ने भारत को अपनी सुरक्षा में कार्रवाई करने से रोका नहीं है। संयुक्त राष्ट्र 193 कंट्रीज सिर्फ 3 देश 193 कंट्री में सिर्फ 3 देश
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के समर्थन में बयान दिया था। ओनली 3 कंट्रीज, क्वाड हो, ब्रिक्स हो, फ्रांस, रूस, जर्मनी, कोई भी देश का नाम ले लीजिए, तमाम देश दुनिया भर से भारत को समर्थन मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण के दौरान पाकिस्तान को भी धो रहे थे और साथ साथ विपक्ष की भी धुलाई कर रहे थे। पीएम मोदी कांग्रेस की जमकर क्लास लगा रहे थे। मोदी ने कहा कि कांग्रेस की हालत हो गई है कि अब उसे मुद्दों के लिए पाकिस्तान पर डिपेंड करना पड़ता है। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने वाले पूरे इंडी गठबंधन को एक साथ कैसे लपेट दिया, वो भी देखिए। कि एक तरफ तो भारत आत्मनिर्भरता की ओर तेज गति से आगे बढ़ रहा है, लेकिन कांग्रेस मुद्दों के लिए पाकिस्तान पर निर्भर होती जा रही है। मैं आज पूरा दिन देख रहा था, जो 16 घंटे से जो चर्चा चल रही है, दुर्भाग्य से। प्लीज बैठिए, सब जवाब दे दिया आपका, आप सुनते नहीं, सबका जवाब दे दिया, प्लीज। हाँ, दुर्भाग्य से सुनिए जवाब। कांग्रेस को पाकिस्तान के मुद्दे इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज के वॉरफेयर में इंफॉर्मेशन और नैरेटिव्स की प्लीज बैठिए। बहुत बड़ी भूमिका है। नैरेटिव घड़ करके, एआई का भी भरपूर उपयोग करके सेनाओं के मनोबल को कमजोर करने के खेल भी खेले जाते हैं। जनता के अंदर अविश्वास पैदा करने के भी भरपूर प्रयास होते हैं। दुर्भाग्य से कांग्रेस और उसके सहयोगी पाकिस्तान के ऐसे ही प्रपंच के प्रवक्ता बन चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर जबरदस्त फायर थे। मोदी ने तो पाकिस्तान को कांग्रेस का रिमोट कंट्रोल तक बता दिया। पीएम ने कहा कि कांग्रेस के नेता ऑपरेशन सिंदूर को तमाशा कहते हैं। इस तरह का बयान पहलगाम आतंकी घटना पर तेजाब छिड़कने जैसा है। अब कांग्रेस का भरोसा पाकिस्तान के रिमोट कंट्रोल से बनता है और बदलता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, एक बिल्कुल कांग्रेस के नए सदस्य, यानी उनको तो क्षमा करनी चाहिए, नए सदस्य को क्या कहेंगे, लेकिन कांग्रेस के आका जो उनको लिख करके देते हैं और उनसे बुलवाते हैं, खुद में हिम्मत नहीं है, उनसे बुलवाते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ये तो तमाशा था, ये आतंकवादियों ने जिन 26 लोगों को मौत के घाट उतारा था ना, उस भयंकर क्रूर घटना पर ये तेजाब छिड़कने वाला पाप है। तमाशा कहते हो? आपकी असहमति हो सकती है, और ये कांग्रेस के नेता बुलवाते हैं। पीएम मोदी आज कांग्रेस को ऑपरेशन सिंदूर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर सवाल उठाने का जो उन्होंने काम किया है, उसको लेकर छोड़ने के मूड में नहीं थे। पीएम मोदी ने आज कांग्रेस पर ऐसे ऐसे हमले किए कि कांग्रेस नेताओं को नींद नहीं आई। पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस की भाषा और पाकिस्तान की भाषा एकदम मैच हो जाती है। पाकिस्तान जो सवाल पूछ रहा है वही कांग्रेस खड़े कर रही है। पाकिस्तान भी ऑपरेशन सिंदूर के सबूत मांगता है, कांग्रेस भी सबूत मांग रही है। पीएम मोदी ने तो यहां तक कह दिया कि पहलगाम अटैक में कांग्रेस तो पाकिस्तान को क्लीन चिट दे चुकी है। सुनिए एक बार। पाकिस्तान के सारे बयान और यहां
हमारा विरोध करने वाले लोगों के बयान फुल स्टॉप कॉमा के साथ एक है। क्या कहेंगे इसको? और बुरा लगता है सच बोलते हैं तो। पाकिस्तान के साथ सुर में सुर मिला दिया जाता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश हैरान है। कांग्रेस ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी है। उनकी ये हिम्मत, और इनकी आदत जाती नहीं है, ये हिम्मत कि पहलगाम के आतंकी पाकिस्तानी थे, इसका सबूत दो। क्या कह रहे हो तुम लोग? तो कौन सा तरीका है? और यही मांग पाकिस्तान कर रहा है जो कांग्रेस कर रही है। और आदरणीय अध्यक्ष जी, आज जब सबूतों की कोई कमी नहीं है, सब कुछ आंखों के सामने दिखता है, तब ये हालत है। अगर ये सबूत ना होते तो क्या करते ये लोग, आप बताइए। पीएम मोदी ने पाकिस्तान और कांग्रेस को एक ही थाली के चट्टे बट्टे बता दिए। लेकिन मोदी यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि जब पूरी दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया, तब कांग्रेस का समर्थन नहीं मिला। पीएम ने कहा कि पहलगाम अटैक के बाद कांग्रेस ने कहना शुरू कर दिया कि मोदी तो फेल हो गया। सुनिए और क्या क्या कहा। दुनिया का समर्थन तो मिला, दुनिया के देशों का समर्थन मिला, माननीय है, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि मेरे देश के वीरों के पराक्रम को कांग्रेस का समर्थन नहीं। 22 अप्रैल के आतंकी हमले के बाद 3-4 दिन में ही ये उछल रहे थे और कहना शुरू कर दिया, कहां गई 56 इंच की छाती, कहां खो गया मोदी, मोदी तो फेल हो गया। क्या मजा ले रहे थे। उनको लगता है वाह बाजी मार ली। उनको पहलगाम के निर्दोष लोगों की हत्या में भी वो अपनी राजनीति तराशते थे। अपनी स्वार्थी राजनीति के लिए मुझ पर निशाना साध रहे थे, लेकिन उनकी ये बयानबाजी, इनका छिछोरापन देश के सुरक्षा बलों का मनोबल गिरा रहा था। आप सोचिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पॉलिटिक्स से कितना चिढ़ गए होंगे कि उन्होंने छिछोरापन जैसा शब्द इस्तेमाल किया। कि ऑपोजिशन जो सवाल उठा रहा था, जो पहलगाम में हुआ, उसके बाद भी नरेंद्र मोदी को घेरने के मौके ढूंढ रहा था, उन्होंने उसे छिछोरापन बताया। पीएम मोदी ने तो यहां तक कहा कि विपक्ष के नेता हर मुद्दे पर सोचते हैं कि मोदी फंस जाएगा। जैसे जब पाकिस्तान ने बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान ने पकड़ लिया था, तो विपक्ष ने सोचा कि अब तो मोदी फंस गया, मोदी पर सवाल उठाने लगे। लेकिन फिर क्या हुआ और उस वक्त पीएम मोदी को ने क्या सोचा, वो सुनिए पीएम ने क्या बताया। जब पायलट अभिनंदन पकड़े गए तो पाकिस्तान में तो खुशी का माहौल होना स्वाभाविक था कि उनके हाथ में भारतीय सेना का एक पायलट उनके हाथ लगा था। लेकिन यहां पर भी कुछ लोग थे जो कानों कानों में कह रहे थे,
फंसा। अब अभिनंदन माए मोदी ला करके दिखा दे। अब देखते हैं मोदी क्या करता है। आज डंके की चोट पर अभिनंदन वापिस आएगा। अभिनंदन को ले आए तो इनकी बोलती बंद हो गई। इनको लगा यार ये नसीब वाला आदमी है, हमारा हथियार हाथ से निकल गया। ऑपरेशन सिंदूर पर आज पीएम मोदी ने विपक्ष की क्लास लगाई। राहुल गांधी के आरोपों का भी जवाब दिया। उधर लोकसभा में कांग्रेस की तरफ से प्रियंका वाड्रा भी बोली। आज उनके भाषण पर आज लोकसभा में बहुत बवाल हो गया। अपने भाषण के आखिर में प्रियंका वाड्रा ने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों के नाम लिए। प्रियंका वाड्रा ने कहा कि पहलगाम में 25 भारतीयों ने अपनी जान गंवाई। इस पर सत्ता पक्ष की तरफ से जोर देकर कहा गया कि वो हिंदू थे। इसी पर हंगामा होने लगा। इधर से ऑपोजिशन के लोग इंडियन इंडियन बोल रहे थे, उधर से बीजेपी और एनडीए वाले हिंदू हिंदू कह रहे थे। सुनिए एक बार क्या हुआ। 26 बेटे, पति, पिता गुजर गए। उनमें से 25 भारतीय थे। मैं एक बार उन 25 भारतीयों के नाम इस सदन में पढ़ना चाहती हूं। समीर गुहा भारतीय, बिट्टन अधिकारी, मनीष रंजन, हेमंत सुहास जोशी, विनय नारवाल, सुशील नथनियल, अतुल श्रीकांत मोने, सैयद आदिल हुसैन शाह, रामचंद्रन, संजय लक्ष्मण लेले, दिनेश अग्रवाल, दिलीप दिल से, कुमार सतपति, JS चंद्रमौली। अब आप बोलिए, अब आराम से। JS चंद्रमौली, यतीश परमार, S मधुसूदन राव, सदस्य नारेबाजी का सदन नहीं है। शैलेश कलाटिया, ये तरीका ठीक नहीं है आपका। मंजुनाथ राव, कौस्तभ गनबोटे, यानी प्रियंका वाड्रा और पूरा विपक्ष ये जोर दे रहा था कि वहां भारतीय मरे थे। हाँ, वो सब भारतीय थे, लेकिन चूंकि उन्हें उनका धर्म पूछ के मारा गया था, उनकी पहचान पूछ के मारा गया था, वो हिंदू हैं या नहीं ये पूछ के मारा गया था, इसलिए सत्ता पक्ष कह रहा था कि वहां हिंदू मरे थे। इधर प्रियंका के बयान पर बवाल हुआ। उधर पीएम मोदी की तरह अमित शाह ने भी आज संसद में कांग्रेस को खूब धोया। अमित शाह के निशाने पर कांग्रेस के साथ साथ पूरा गांधी परिवार था। अमित शाह ने बाटला हाउस एनकाउंटर का जिक्र किया और आतंकियों की मौत पर सोनिया गांधी के आंसू निकलने की बात याद दिलाई तो हंगामा हो गया। सलमान खुर्शीद जी को भी याद करना चाहता हूं। एक बार मैंने बड़े सवेरे में नाश्ता करता था, टीवी पर उनको रोते हुए देखा। मुझे लगा क्या हुआ, कोई बड़ी घटना हो गई। तो रोते रोते वो श्रीमती सोनिया गांधी के घर से बाहर आ गए कि बाटला हाउस की घटना देखकर सोनिया जी फूट फूट कर रो पड़ी। अरे रोना था तो शहीद मोहन शर्मा के लिए रोते, बाटला हाउस के आतंकवादियों के लिए रोना आता है। और मान्यवर हमें पूछते हैं कि आपने क्या किया। कोई अधिकार नहीं है पूछने का, कोई अधिकार नहीं है मान्यवर। संसद में आज जब गृह मंत्री अमित शाह बोल रहे थे तो अखिलेश यादव ने उन्हें टोकने की कोशिश की, लेकिन अमित शाह को टोकना अखिलेश यादव को उल्टा पड़ गया। अमित शाह जब यह बता रहे थे कि आतंकी और उनके आकाओं को ठोक दिया गया है, तो अखिलेश यादव ने कहा कि आका तो पाकिस्तान है। इस पर अमित शाह ने कहा कि आपकी बात होती है क्या पाकिस्तान से। सुनिए क्या हुआ वहां पर। मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर कर आतंकवादियों को जिन्होंने आतंकवादियों को भेजा था, उनके आकाओं को
जमीन में मिलाने का काम किया था सेना और सीआरपीएफ ने, वो आतंकवादियों को भी समाप्त कर। और मान्यवर कौन? पाकिस्तान से आपकी बात होती है क्या? अरे बैठ जाओ भाई आतंकवादी मारे गए, आपको इसका भी आनंद नहीं है? भाई आप आतंकवादियों का धर्म देखकर दुखी मत होइए। अमित शाह ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा के उपनेता गौरव गोगोई को भी लपेट लिया। गोगोई कांग्रेस की तरफ से बहस में बोलने वाले पहले नेता थे। आज अमित शाह ने गोगोई से कैसे चुटकी ली और उस पर गोगोई ने क्या जवाब दिया, आप भी सुनिए। कहते हैं कि एक भी घुसपैठ नहीं होती है। कभी गए हो आप पाकिस्तान? तो कई बार गए हो गोगोई, आप सीमा पर गए हो? पाकिस्तान तो कई बार गए हो, फिर से बोलता हूं, सीमा पर गए हो? सीमा के माध्यम से पाकिस्तान गए हो? हम जब पाकिस्तान गए, वो प्रधानमंत्री मोदी जी जब बिरयानी खाने गए थे ना, उससे पहले गए थे। प्रधानमंत्री मोदी जी जब बिरयानी खाने गए, मुझे तो साल भी नहीं याद है, उससे पहले मैं गया था। तो वो उस बात और पहलगाम से क्या संपर्क है हमको नहीं पता, वही समझा। अगर उसमें कुछ सवाल है तो प्रधानमंत्री मोदी जी बिरयानी खाने गए। गौरव गोगोई कह रहे हैं कि वो पीएम से पहले पाकिस्तान गए थे, फिर खुद ही कह रहे हैं कि उनको साल याद नहीं है कि पीएम कब गए थे। तो जब साल ही याद नहीं है तो कैसे पता कि आप पहले गए थे?